अक्सर आप लोग देखते होंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय को बुलडोजर बाबा भी लोग कहते हैं। उत्तर प्रदेश में जब से माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तब से एक ट्रेंड चल गया है कि किसी का भी घर, उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई आरोप हो, कोई एफआईआर दर्ज हो, बुलडोजर से गिरा दो। कानून क्या कहता है, न्यायपालिका का क्या काम है, यह सोचे बगैर उस पे बुलडोजर चला दो। साथियों, पिछले 2 दिनों में 2 हाईकोर्ट के अलग अलग मामले आए। एक उत्तराखंड हाईकोर्ट का और एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का। जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला है, ये इसी बुलडोजर न्याय से जुड़ा हुआ है। बुलडोजर जस्टिस लोगों ने नाम दिया, हालांकि वो इनजस्टिस है, वो जस्टिस नहीं हो सकता है। उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो फैसला है, वो दिल्ली में जो युवाओं का, छात्रों का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट से जुड़ा हुआ है, उत्तराखंड हाईकोर्ट का। और ये दोनों फैसले अभी पिछले 2 दिन पहले आए। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बारे में। जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डिवीजन बेंच के द्वारा एक मामला सुना जा रहा था। हालांकि इस मामले में दोनों न्यायमूर्तियों की बटी हुई राय आई है, अलग अलग फैसला दिया है, फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। मामला यह था कि अगर किसी व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज हुई तो एफआईआर दर्ज होने की तारीख से 2 साल तक आरोपी का घर गिराने से क्या रोका जा सकता है। इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। जस्टिस सिद्धार्थ नंदन का व्यू कुछ और था। हम जस्टिस अतुल श्रीधरन का जो फैसला था उसके बारे में बातचीत करते हैं। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की है इस बुलडोजर न्याय को लेकर के। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कहा कि राज्य को यकीन है कि समाज सामूहिक शाडेन फ्रूड मतलब दूसरों के दुख में खुशी, सडन फ्रूड से ग्रस्त है, यानी समाज दूसरों के दुख से खुश है, इस बीमारी से वो ग्रसित है और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना विजिलेंट यानी खुद कानून हाथ में लेने वाले स्टाइल में तुरंत न्याय करने के लिए राज्य की तारीफ करेगा। बहुत बड़ी और गंभीर बात कही है। पूरे समाज के लिए यह सोचने की बात है कि एक ट्रेंड बन गया है कि लोग त्वरित जस्टिस चाहते हैं, तुरंत क्विक जस्टिस होना चाहिए, हालांकि वो जस्टिस नहीं होता। तो न्यायमूर्ति महोदय ने कहा कि अगर ऐसा राज्य करता है तो उसकी लोग तारीफ करते हैं और दूसरे व्यक्ति के नुकसान या दुर्भाग्य से खुशी महसूस करते हैं। बहुत बेहतरीन बात कही। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने एक बात और कही। उन्होंने बहुत गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कहा कि 2025 में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई थी, वो बगैर रोक टोक के बुलडोजर व्यवस्था जारी है, इसको गंभीरता से लेते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य के लिए सख्त निर्देश प्रस्तावित किए, जिनका जस्टिस नंदन ने कड़ा विरोध किया। जस्टिस अतुल श्रीधरन ने कुछ डायरेक्शंस जारी किए, इशू किए, जस्टिस नंदन ने विरोध किया। जैसे 2 साल का अंतराल, जजों के बीच असहमति बनी। एफआईआर की तारीख से 2 साल की अवधि तक घर ना गिराया जाए। जस्टिस श्रीधरन इसके पक्ष में थे, जबकि दूसरे न्यायमूर्ति इसके विपक्ष में थे। 1 साल का अग्रिम नोटिस, इस पर भी दोनों जजों की असहमत थी। केवल अनिवार्य तत्कालिका के लिए छूट, इस पर भी जजों की असहमत थी, यानी 1 साल के पहले की सूचना से तभी छूट दी जाए जब राज्य बड़ी सार्वजनिक आवश्यकता की अनिवार्य तत्कालता को उचित ठहराए, इन सभी में असहमति थी। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, सिर्फ इसमें दोनों जजों के बीच में सहमति थी। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई, दोनों जज इस बात पर सहमत थे। लेकिन जस्टिस श्रीधरन ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। जब राज्य लोगों की सामूहिक खुशी को संतुष्ट करने के लिए किसी आरोपी के घर को गिराकर उसे सजा देता है, यह दिखाने के लिए कि राज्य ने उनकी ओर से बदला लिया है, तो यह कार्यकारी विवेक का प्रतिशोधात्मक इस्तेमाल है, कानून के नजर में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये जो बुलडोजर कार्रवाई है, ये कानून की कार्रवाई नहीं है, ये प्रतिशोध की कार्रवाई है, जस्टिस श्रीधरन ने साफ साफ कहा। और दोनों जजों ने, बेंच ने यानी टिप्पणी की,
अगर राज्य का इरादा अवैध निर्माण को हटाना है तो इसे केवल एक घर तक सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि आसपास के सभी घरों पर लागू होना चाहिए। अगर अवैध निर्माण की वजह से घर गिराया जा रहा है तो फिर आसपास जितने अवैध निर्माण हैं सब पे लागू होना चाहिए। एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद किसी आरोपी के घर को चुनिंदा तरीके से गिराना पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दोनों न्यायमूर्तियों ने कहा। तो साथियों, एक तो यह जजमेंट था जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का था, दूसरा जो मैंने बताया उत्तराखंड हाईकोर्ट का, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट का जो जजमेंट था, पिछले 2 दिनों में जो खबरें आई देश के कोने कोने से, लोग युवाओं के, छात्रों के मूवमेंट में जो जंतर मंतर से पार्लियामेंट तक का मार्च था उसमें शामिल होने जा रहे थे, तो यह खबरें आई कि पुलिस उनको स्टेशन पे ही रोक रही थी, अलग अलग जगह उनको बंधक बना रही थी। तो उसको लेकर के है, इसमें एक उत्तराखंड के एक नेता थे, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के प्रभात ध्यानी, वो जा रहे थे दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी और युवाओं के, छात्रों के प्रदर्शन में, मार्च में शामिल होने। उत्तराखंड पुलिस ने उनको रोक लिया, उनको बंधक बना लिया, गिरफ्तार कर लिया। आप लोग अक्सर देखते होंगे, अगर आप आज एक कॉल दे दें कि कल मैं फला जगह फला मुद्दे पर अनशन पे बैठूंगा, आज रात के ही पुलिस आपके घर आ जाएगी, हाउस अरेस्ट कर लेगी। सब गैर कानूनी है। राइट टू प्रोटेस्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना, लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करना। तो इसी तरीके से इनको पुलिस उठा ली गई। अब मामला हाईकोर्ट पहुंचा। जस्टिस रविंद्र मैठाड़ी, जस्टिस सिद्धार्थ शाह की खंडपीठ ने इस मामले को सुना। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से हिरासत अवैध है और पूछा सरकार से किस कानून के तहत, बीएनएसएस की किस धारा में ये लिखा है कि आप किसी को मार्च में शामिल होने नहीं जाने देंगे। अजीब गरीब तर्क दिया गया स्टेट की ओर से, उत्तराखंड राज्य की ओर से तर्क दिया गया कि साहब दिल्ली में 163 बीएनएस, जो कि पहले बीएनएसएस की धारा 163 जो पहले सीआरपीसी की धारा 144 थी वो लागू है, इसलिए नहीं जा सकते, उसका उल्लंघन होगा। उसका हवाला दिया जिस पर कोर्ट ने सवाल किया कि क्या देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट ने इस तरह का कोई आदेश जारी किया है 163 बीएनएसएस का। सरकार के वकील ने कहा कि ध्यानी ने स्वयं सोशल मीडिया पर संसद मार्च में शामिल होने की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन में तो रोक नहीं है, लेकिन मार्च की अनुमति नहीं मिली और मार्च करना गैर कानूनी है। इस पर हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, आप कौन हैं? क्या आप दिल्ली पुलिस हैं? कोर्ट ने कहा, यह तो बड़ा अजीब कानून बता रहे हैं। यहां संज्ञेय अपराध क्या था? क्या धारा 163 लागू भी थी या 172 के तहत आपने कौन सा वैध निर्देश जारी किया? उसे पूरे देश में कहीं भी जाने का अधिकार है, उसे रोकने वाले आप कौन होते हैं? यदि धारा 144 का उल्लंघन होगा तो वह दिल्ली में होगा, उत्तराखंड पुलिस का वहां क्या अधिकार क्षेत्र है? तो इस तरीके से यह कहते हुए कोर्ट ने और कहा कि आपने लिखा कि सरकार की छवि प्रभावित होगी, आप इस देश में क्या कर रहे हैं? सरकार की छवि बचाने के लिए हैं या नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हैं? पुलिस का यह रवैया पूरी तरीके से अस्वीकार है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है। स्टेट ने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कही, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकार की छवि के नाम पर लोगों को परेशान मत करिए। अगर पुलिस की दलील मान ली जाए कि कल कोई व्यक्ति हल्द्वानी जा रहा होगा और रास्ते में कहीं प्रदर्शन होगा तो पुलिस कहेगी वहां मत जाओ, यह अराजकता होगी। हम संविधान के तहत चलने वाले देश में रहते हैं जहां अनुच्छेद 19 और 21 नागरिकों को अधिकार देता है। 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इस तरीके से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने याचिका में हिरासत को अवैध बताते हुए उससे जुड़े सभी दस्तावेज, गिरफ्तारी का आधार, सीसीटीवी फुटेज, इनको सबको सुरक्षित रखने का आदेश दिया। यह मांग की गई थी कि इनको सुरक्षित रखा जाए। तो ये 2 फैसले आए। ये दिखाते हैं कि जो स्टेट की जो कार्रवाई है वो बदले की भावना से हो रही, प्रतिशोध की भावना से हो रही, कानून के द्वारा राज किया जा रहा है, रूल बाय लॉ किया जा रहा है, रूल ऑफ लॉ के नाम पर, कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, कहीं कानून व्यवस्था के नाम पर लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है।
यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के सिलसिले में। ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके आप इससे सहमत हैं या नहीं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।